जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, आज दूसरा दिन है ध्यान शिविर का। रामायण गीता सुनाऊं तो बहुत से लोगों को उपनिषद का ज्ञान होगा, श्लोक आता होगा कि नहीं आता होगा। किसी बात को बहुत क्लिष्ट करके मैं नहीं रखना चाहता। आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उसका सार में आपको प्रैक्टिकली अनुभूति हो, उस दिशा में कायम जाया करता हूँ। मैं इस स्थल में 72 से हूँ। हमारे यहाँ भी खेती बाड़ी खाते से लेकर के सारा डिपार्टमेंट यहाँ आता है और सुनाता है कि चिक्कू बोने में क्या प्रोसीजर है, कौन सा फल बोने में कैसी मिट्टी, कैसा झाड़, कैसा खातर, दरेक वस्तु की थ्योरी यहाँ सुनाते हैं। टीवी में भी आता है कि अच्छा फल लेना हो तो कैसे बोना, कैसी दवा छांटना, कैसे क्या करना। तो ये सारी थ्योरी जानो, उसके बाद चिक्कू का झाड़ लगाओ, सफरजन लगाओ, कोई खेती करो, बाद में फल आवे। तो मैं सीधे आपको फल दे रहा हूँ, थ्योरी आप सुन लेना, पढ़ लेना, कैसे ये फल आया, पुराणों में, शास्त्र में पढ़ लेना। मैं खुद बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर दे करके आपको किसी विषय को इतना उलझन में हार्ड नहीं बनाना चाहता हूँ, ये बड़ा कठिन है। पातंजलि योग दर्शन पढ़ा होगा आपने, उस पर टीका इतना बड़ा है, हठ योग प्रदीपिका है और बहुत सी पुस्तकें हैं। मूलाधार में त्रिकोण है, स्वाधिष्ठान है, षटकोण है, अष्टकोण है, द्वादश दल है, विशुद्धि चक्र में 16 दल है। सारी वर्ण मात्रिकाएं यम रम लम बम सम खम सम हम क्षम, ये सारी वर्ण मात्रिकाएं एक एक कोष में फिट हैं। जब आप योग करते हैं ना तो सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम, लम जो है पृथ्वी तत्व है, जो पात्रा साधन विधि में पूजन करते हैं माँ का, 10 महाविद्या का, वो लोग मानस पूजन करते हैं। प्रमुख तत्वों से संकल्प करते हैं, न गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य होता है। हम आकाशात्मकम धूप, एक एक बीजाक्षर मंत्र से एक एक वस्तुओं का आवाहन होता है और माँ को, भगवान को चढ़ाया जाता है। ये दक्षिण तंत्र, वाम तंत्र की बात कर रहा हूँ। जो साधक खूब पढ़े हुए हों और 10 महाविद्या की उपासना किए हों, वो समझते होंगे कि पात्र साधन विधि में मध्य में गुरु पात्र होता है। गुरु पात्र के बिंदु पड़े बगैर पूजा सफल नहीं होती है। तो मध्य बिंदु में जो गुरु पात्र है वो महाराज हैं दत्तात्रेय, श्री महाविद्या के आचार्य हैं। इन्होंने ही श्री महाविद्या परशुराम जी को दिया और इन्हीं का दूसरा स्वरूप शिव स्वरूप है, शंकराचार्य जी को दिया। शंकराचार्य ने सन्यासियों में प्रवेश कराया और परशुराम जी ने नाथ लोगों को दिया। नाथ लोग भी श्री विद्या के आचार्य हैं, वो भी पूजन करते हैं और सन्यासी लोग भी करते हैं श्री महाविद्या। और वो जिसको देते हैं तो हमारे आप जैसे लोग भी करते हैं। लेकिन मुझे जब मिले तो मैं बोला कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। जब काकभूषण जी को गुरु जी ने श्राप दे दिया है कि शपथ हो पक्षी चंडाला नालायक, तो गुरु का अपमान करता है। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरु को त्रिगुणातीत बोलते हैं, द्वंद्वातीत बोलते हैं, उनके अंदर क्रोध आए ही नहीं। मैं कभी क्रोध करता हूँ, लेकिन मेरा क्रोध जो है आयात किया हुआ भाड़े का होता है, व्यवस्था के लिए कभी कर लेता हूँ। लेकिन आज बोल दिया, ऐसा नहीं समझना कि उस करेंगे ही नहीं। कभी क्रोध तो करता हूँ, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा आदमी ऑफिसर अगर कुर्सी पर बैठा हो और बिल्कुल सीधा सीधा गाय जैसा हो जाए
तो समझ लो ऑफिस गर्त में चला जाएगा, तो उसको अपने स्वरूप में रहना ही पड़ता है। हाँ? एक सांप को नारद जी ने बोला कि कितना पाप किया तो सांप बना है, अब किसी को काटना नहीं तो और तेरी अधोगति होगी। कोबरा रहा तो चले गए, तो बाद में काटना बंद कर दिया तो बच्चे पोछड़ा पकड़ पकड़ के हिलाते डुलाते रहे। बोले तो गजब सांप है, कोबरा है, जहरीला है, इन कुछ नहीं करता है। उसके सारे लहूलुहान हो गए। तो बड़ा बेचारा नारद जी की बात मान करके बैठा रहा। तो नारद जी फिर आए, तेरी ये हालत कि क्या करे। आप बोले कि इसको काटना नहीं, कुछ करना नहीं, तो कुछ नहीं करता हो तो सबको हिलाया करते। तो बोले फुफारा तो मारा कर, नहीं तो तेरे को सब चमड़ी उमड़ी सब निकाल देंगे। तो क्रोध जो है कभी कभी व्यवस्था के लिए जरूरी है। शंकर ने काकभूषुंडी को श्राप दे दिया, जाओ पागड़ा बन जाओ। तो गुरु जी आए और गुरु जी ने स्तुति की है शंकर की। बड़े विद्वान रहे, लेकिन विद्वान लोग फले हुए वृक्ष के तरह से रहते हैं। जिनको कुछ प्राप्त हो जाता है वो बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, ऐसे ही होते हैं। भरा हुआ घड़ा जो है मस्तक पर रखो, बोलेगा नहीं। आधा होगा तो डबक 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 बोलेगा, अपने को बोलेगा कि मैं अंदर हूँ, पानी हूँ मैं, लेकिन भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। तो शंकर की स्तुति, इतने बड़े विद्वान, हमारा गला जड़ा बैठा हुआ है तो उसमें न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं नमामि समीशान् निरवधिरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशान्। लास्ट में क्या बोला है? जरा जन्म दुख घटात प्रमाण प्रभो ताई आपन नमामि ससंभ नमामि समीशान् निरवधिरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशान्। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत ही सारगर्भित है। मैं कभी गुफा में हूँ, एकला हूँ, अगर बोलने जाता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ, तो एक श्लोक बोलकर भी शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अर्थ समझ में आता है। अगर आपको अर्थ समझ में न आए तो आप प्रेम से संगीत में गा लोगे, लेकिन अर्थ समझ कर गाने जाओगे तो गाया नहीं है। इतना गहन सार करके मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि गुरु जो है बड़ा दयालु होता है। मैं यहाँ गुरु तत्व समझा रहा हूँ। आप लोगों को शक्तिपात की क्रिया कराई है, कोई संदेह नहीं है। और अब वो गुरु तत्व कैसे आपके अंदर काम करता है। मैं फौरन जा आया, जहां जहां मैं बुलाए में गया, एक बार शिविर कर दिया, आ गया। मेरी कोई बखान करे, शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है। मेरी कोई आरती पूजा करे, पहले से ही पसंद नहीं है। मेरी बड़ाई नहीं पसंद है, लेकिन जब पढ़ने लगा तो लगा कि कोई खराब बोल नहीं है, ये तो अच्छा है। प्रशंसा नहीं, अच्छा लगना कोई खराब नहीं है। इसमें कभी कभी बेवकूफ बन जाया जाता है। सामने वाले व्यक्ति अपने आप आपको अच्छा बोले, वो खुद समझे कि बड़े शक्तिशाली है, महान है, वो अच्छा है। लेकिन कोई अपनी बखान करे, मैंने कई जगह देखा है कि 10-20 आदमी 25 आदमी उनके पीछे खड़े रहते हैं
और महाराज जब चलेंगे तो उनको उनके सेवक लोग ही पहले हार पहनाएंगे, पहले दक्षिणा रखेंगे, फिर दूसरे लोग करने लग जाएंगे। प्रदर्शनी करके इसकी बखान किया जाए तो दूसरे लोग भी समझे कि महाराज कुछ हैं। ये भी देखा है मैंने, लेकिन मुझे ये वस्तु पसंद नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे ही सबके दिल में दिखना चाहता हूँ। कोई हमको बोले वैसा मैं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आप खुद मुझे टटोलो, मैं आपको देखूँ मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर घुस कर देखो, आप खुद देखो। मेरे अंदर जो है आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु की कोटि में आना बहुत मुश्किल है, किसी का काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंची कोटि गुरु की दी गई है। इस सृष्टि में आज तक ऐसा कोई नहीं है कि गुरु कृपा से महान बन गया हो। अगर कोई लोग बोलते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है तो वो महापुरुष भी उनकी भाषा में ठीक बोलते हैं। काकभूषण जी 1000 जन्म लिए और जहां तहां भटके, और जब लोमस ऋषि के पास गए तो उन्होंने निराकार की उपासना की व्याख्या करना शुरू की। भगवान अखंड है, व्याप्त है, चैतन्य है, आकार रहित है। तुम आकार के बीच मत जाओ, निराकार में प्रवेश करो। सारी बात सुनाया, लेकिन उनको साकार प्रिय था। बालक रूप राम कर ध्यान, बाल स्वरूप राम को भजने वाले को बोलो कि निराकार में जाओ, नहीं जाएगा जब तक उसको समझ में नहीं आ जाएगा। साकार उपासना भी बड़ी अच्छी उपासना है। साकार के उपासक भी मुक्त हो जाते हैं और निराकार के उपासक भी मुक्त हो जाते हैं। बहुत समझाया, बाद में काकभूषण जी को श्राप दे दिया, पक्षी बन जाओ, पक्षी में भी कागड़े बन जाओ। स्वीकार लिया, लेकिन अपना हट नहीं छोड़ा कि मैं तो भगवान के चरण में तरने हूँ, साकार रूप ही मुझे प्रिय है। मुनि मत पुनि फेरी भगवान, भगवान ने मन इनकी दृष्टि फेरी, विचार फिरा। काकभूषण जी को फिर बोलाया, आशीर्वाद दिए। तो काकभूषण जी से सब कुछ, लोमस जी से काकभूषण जी को सब कुछ मिल गया है, लेकिन उनको गुरु नहीं बोला। तब ऋषि भजो क्रोधकर चिन्ह, ऋषि शब्द बोला है। हमको ऋषि ने, संत ने सब कुछ दिया। क्यों? कि एक बात मोहि बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमल सीरो स्वभाव। उनके गुरु हमेशा उनको दिखते रहे, जिस जन्म में जाए पीछे पीछे रहे। समर्थ गुरु जो है व्यापारी नहीं होता है, वो आपको कंठी बांध करके अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करना चाहेगा, भौतिक अपेक्षा नहीं रखेगा, केवल पैसा और तरफ दक्षिणा लेकर के अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करेगा। समर्थ गुरु तो हमेशा अपने शिष्य को अपना स्वरूप देना चाहेगा। और जब तक मुक्त न हो, जब तक उसका कल्याण न हो, तब तक गुरु उसके पीछे पीछे रहे। काकभूषण जी के पीछे पीछे गुरु फिर रहे थे कि क्या करें, हमारे शिष्य को श्राप मिल गया है इसकी भूल से, तो मुझे तब तक इसके पीछे रहना है जब तक इसका कल्याण ना हो जाए। प्रेरणा करके लोमस ऋषि के पास ले गए, वहां से आशीर्वाद दिलाया और काकभूषण जी का कल्याण कर दिया, छोड़ दिया। इसीलिए महान पुरुष लोग जो हैं वो लाइनबद्ध शिष्य नहीं बनाते हैं। आज जितने को बनाएंगे उसका कल्याण करना चाहिए। गुरु की महिमा बड़ी अगाध है। कबीरदास जी बहुत बार लिखे हैं, निंदक राखी आंगन को रिछवा है। गुरु जो है वो धोबी है, गुरु जो है वो भंगी है, हरिजन है। वो कैसे कि ये भंगी जो आपका लेट्रिन सफा कर जाएगा, झाड़ू से नहा लेगा, लेकिन आपके अंदर जो गंदगी है अनेकों जन्मों की, जो गर्भ जन्म मल अंदर पड़ा हुआ है, जिससे आप स्वरूप में नहीं आ रहे हो, उसको खुश खुश करके अंदर वो सफा करते हैं। जहां जाना भी मुश्किल है। आपको ज्ञान नहीं है। अज्ञान अवस्था में एक बालक मां के गर्भ में जाता है। गर्भ में जाना
और 9 मास वहां रहना बड़ा कष्ट है। उस मल मूत्र में जीव रहता है 9 महीने, बड़ी सजा है। लेकिन अज्ञानावस्था है, अनकॉन्शियस करके आप किसी को कोमा में ले जाओ और कुछ भी इसको दंड दो, कुछ खबर नहीं पड़ता है। लेकिन उस जीव को अंदर थोड़ा सा ज्ञान तो रहता है। अज्ञानावस्था में माँ के गर्भ में बालक रहता है, वो बाहर निकलता है तो फिर जो है कोई लेटिन में पेशाब में कहीं गंदी में जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध फिर खींच जाता है, मरेंगे जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म इसे नहीं है कि आप मुक्त हो जाओ। कैसे कर्म से मुक्ति मिलेगी? जब आप अभी से आप सावधान रहोगे, ध्यान में रहोगे कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, सोहम। मेरा ये नाम रूप मेरा नहीं है, शरीर का है। जहां मैं जन्म लिया वहां मेरी अटक पड़ गई है, पटेल, लोहाना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हरिजन। इसलिए शरीर के साथ संबंध है। नाम रूप रंग शरीर का है, जाति वर्ण संप्रदाय शरीर का है। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। मेरे प्रारब्धानुसार जो शरीर मिला है उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए आ गया हूँ। आज जो ईश्वर मुझसे करा रहा है मैं किए जा रहा हूँ। परमात्मा, मैं कुछ भूल नहीं कर रहा हूँ। अगर कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ भूल होती हो तो क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी हठात मन खींच जाता है। जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति। दुर्योधन भी बोलता है कि मैं प्रभु, मैं समझता हूँ कि ये न्याय है, ये अन्याय है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हठात मुझे कोई उस दिशा में खींचे जा रहा है, मैं अन्याय कर बैठता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है। कभी कभी मन जो है हठात गलत दिशा में खींचता है, उसका प्रारब्ध है। चाहता नहीं हो जीव, खींच जाता है। लेकिन उसमें भी वो प्रार्थना किया करे कि परमात्मा, मैं इस व्यसन को छोड़ना चाहता हूँ, इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन सावधानी के बाद भी कहीं कोई ले जाता है तो आप मुझे रक्षण करना। अब ये मैं आपको समर्पित हो चुका हूँ, मैं आपका हूँ। इंद्रियां जो हैं मुझे खींचती हैं तो आप बचाइएगा। तो सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जब ऐसा मानने लग जाओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहे हैं, मैं किया जा रहा हूँ, प्रभु हमेशा मैं सावधान हूँ। अब आप मेरे अंदर हो, मैं नहीं। हरि ओम।